हमने 15 मिनट में भाग भाग के पूरी जर्नी कवर की अपने इतने मोटे मोटे हैंड बैग्स एंड सूट केसेस के साथ। हम आ चुके हैं द इंग्लिश गार्डन में और यहाँ पे एक छोटी सी रिवर भी है, काफ़ी सुंदर नज़ारा लग रहा है। No doubt why this is the biggest urban garden in the whole of Europe. And just look at this. Just look at this. कितना साफ पानी है भाई, देख रहे हो? एल्प्स का पानी है ये। ऐसे ही बोल रहा है सच में? बर्ड कितनी सुंदर है, ग्रीन कलर की। तो ये देखो वाइल्ड लाइफ देखिए यहाँ की। तो पीछे भी वाइल्ड लाइफ है। A few moments later. गाइस अभी हम यहाँ पे एक मेले में आए हुए हैं, मतलब इनका स्प्रिंग फेस्टिवल है ये, स्प्रिंग फेस्टिवल बोलते हैं इसको, जो कि मतलब फ्रूलिंग फेस्ट बोलते हैं, जो कि मिनी अक्टूबर फेस्ट है। अक्टूबर फेस्ट का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है इनका। एंड ये अगर इंडिया देसी लैंग्वेज में बताऊं तो कुछ नहीं, बस एक मेला है, बहुत बड़ा मेला है। तो बहुत ही बड़ा मेला है अपनी तरह, जैसे यहाँ पे झूले वगैरह होते हैं वही वैसे ही उन्हीं सिमिलर लाइन्स पे झूले वगैरह हैं, खाने की शॉप्स हैं एंड कई सारी एक्टिविटीज़ हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, डिफरेंट जगह से आए हुए हैं, बस मेले टाइप का ही है इसकी तरह। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ, दैट्स इट। मोस्टली वाइब अच्छी है तो इसलिए आ गए। महंगा है, हेवीली ओवर प्राइस है। 1 hour later. तो गाइज अब हम पहली बार जर्मनी में ट्रैम में बैठने वाले हैं, तो मैं दिखाता हूँ ट्रैम कैसी होती है, स्विच कैसे करते हैं। नहीं पता। सो गाइस कुछ ऐसी दिखती है यहाँ की ट्रैम, एंड दिस इज आवर फर्स्ट एंड आई गेस लास्ट टाइम ट्रैवलिंग इन आवर ट्रैम। सो गाइस अभी हम एक नाइट क्लब में आए हुए हैं, काफ़ी फेमस नाइट क्लब है यहाँ का, अंटर डेक नाम है इसका। एंड वाइब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन लोग थोड़े कम है क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दी आए हुए हैं। तो थोड़ा यहाँ पे म्यूज़िक डांस वगैरह करते हैं एंड देन उसके बाद वापस होटल के लिए निकलेंगे। भाई गाइस क्या हुआ अपने साथ अभी बताओ? पर बताएंगे। और बताओ क्या हुआ है? मैं ही बता दूँ। तो अभी हमें जाना था बस स्टेशन के लिए, सेंट्रल सिटी के आसपास एक स्टेशन है वहाँ पे, एंड नॉयफॉन्ट से उसकी एक ट्रेन थी जो कि 12:30 पे थी, एंड अगली ट्रेन थी 1:45 पे, यानी करीब 1.5 घंटे बाद। तो इसीलिए अपन 12 बजे निकले, 12 भी नहीं, 12:25 की ट्रेन थी, हम 12:05 पे निकले। और जो गूगल मैप्स पे वो जर्नी बता रहा था वॉकिंग डिस्टेंस, वो 30 मिनट की बता रहा था। हमने 15 मिनट में भाग भाग के पूरी जर्नी कवर की अपने इतने मोटे मोटे हैंड बैग्स एंड सूट केसेस के साथ, और फिर भी हमारी आंखों के सामने से वो ट्रेन निकल गई। जस्ट 15-20 सेकंड से अपन रह गए, और उन 15-20 सेकंड की वजह से अब हमें 1.5 घंटा इस सुनसान स्टेशन पे इंतज़ार करना पड़ेगा अगली ट्रेन का। भाई ठंड लगेगी, वो बड़ी बात है। ठंड लगेगी भाई, खतरनाक ठंड है। तो व्लॉग बनाने के लिए मैंने अपना टोपा उतार दिया है, लेकिन मैं टोपा लगा के बैठा हूँ। हाँ, तो बस रिग्रेट 15 सेकंड की वजह से 1.5 घंटा अब हमें वेट करना पड़ेगा। तो आगे वाली बस है वो नहीं छूटेगी, उसके लिए काफ़ी मार्जिन है अपने पास। ठीक है, करते हैं वेट। लेकिन यहाँ पे शांति बड़ी प्यारी लग रही है। ठंड नहीं लग रही तुमको? ठंड लग रही है, लेकिन मैं तो टोपा पहन लूँगा अभी। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था कि 1.5 घंटा हमें वेट करना पड़ेगा, पर हमें 1.5 घंटा नहीं वेट करना पड़ा। हमने थोड़ा सा डी टूर ले लिया, एंड उस स्टेशन पे दूसरी ट्रेन आ रही थी,
उससे हम थोड़ा दूर वाले एक स्टेशन पे गए एंड वहाँ से हमें इस वाले स्टेशन के लिए जहाँ पे हमें आना था वहाँ के लिए एक ट्रेन जल्दी मिल गई थोड़ी, तो भले ही हमें एक बार एक्स्ट्रा ट्रेन चेंज करनी पड़ी लेकिन हम थोड़ा सा जल्दी पहुँच गए। हमें 1.5 घंटा वहाँ पे ट्रेन का वेट नहीं करना पड़ा एंड लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी बस हमारी 5 बजे है, करीब 4:30-5 बजे, तो हमें अभी काफ़ी ज़्यादा वेट करना ही पड़ेगा। अभी हम मैकडोनल्ड्स में बैठे हुए हैं क्योंकि ये एक लौती दुकान है जो कि इस समय खुली रहती है एंड मैकडी जो है वो 24/7 खुलता है यहाँ पे स्टेशन। फाइनली म्यूनिख को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। अभी हम निकल रहे हैं एम्स्टर्डम के लिए एंड बस से जाने वाले हम। गाइस अभी वापस बस रुक चुकी है एक स्टॉप पे। ये कोई कोलोग्न जगह है, जर्मनी में ही है एंड अभी नीदरलैंड्स के बॉर्डर के काफ़ी पास आ चुके हैं। करीब अब 4-5 घंटे में पहुंच जाने चाहिए और ये जगह भी डिसेंट सी लग रही है। व्यू दिखाता हूँ तुम्हें एक बार। ये अपनी बस है, फ्लेक्सी बस। ये कुछ टैक्सीज खड़ी हुई हैं। ये रेलवे स्टेशन है अपना और ये वापस हमारी बस। तो फाइनली वी आर इन एम्स्टर्डम बेबी। नियरेस्ट स्टेशन पे आए हुए हैं। यहाँ पे जो पहला एक्सपीरियंस है हमारा एम्स्टर्डम सिटी का, म्यूनिख से तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो मैं भी व्यू दिखाता हूँ। मॉडर्न सिटी लग रही है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न सिटी लग रही है एंड सामने विंड मिल्स भी दिख रही हैं। एम्स्टर्डम की पहचान होगी। हाँ, एंड इतनी सारी साइकिल्स दिख रही हैं सामने। यहाँ पे ज़्यादातर लोग साइकिलिंग ही प्रेफर करते हैं एंड पूरी जो सिटी का वाइब है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है। म्यूनिख के बहुत कम एरियाज़ इस वाइब पे थे, बाकी ज़्यादातर म्यूनिख के जो एरियाज़ हैं वो ट्रेडिशनल वाइब्स पे थे। उनका आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। कैपिटल सिटी और काफ़ी काफ़ी ज़्यादा महंगा है, वो तो हमें अभी पता चलने वाला है। वाइब अच्छी है। 1 बजे चल रहे हैं एम्स्टर्डम में। हाँ। सब फूक लिया, सब पी लिया। क्या